जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, लोशो ग्रिड, सभी लोगों के मन में ये इच्छा थी कि लोशो ग्रिड है क्या। लोशो ग्रिड 1 से लेकर के 9 नंबर तक इस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ एक ग्रिड है जिसके अंदर ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से एक समांतर है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे धन को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के हर एक जगह के ऊपर एक बैलेंस बनाया हुआ है। उसके अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस प्रकार से ग्रहों की रचना हमारी लोशो ग्रिड के चार्ट के ऊपर एडजस्ट हो रही है, कि एडजस्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर कौन कौन से नंबर उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है, उनको बैलेंस करना लोशो के चार्ट के हिसाब से लोशो चार्ट बताया जा रहा है। जिसके लिए टोटल मैंने जो सीट की बुकिंग का स्टार्ट करी थी वो 81 सीट की बुकिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें से बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। आप लोग अगर उन लिमिटेड सीट्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर 9634566899 के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लोग भी इसी नंबर के ऊपर मैसेज करके कुंडली दिखा सकते हैं। बस फर्क इतना है, जिनको लोशो चाहिए लोशो लिखिएगा मैसेज में, जिनको कुंडली दिखानी है कुंडली लिखिएगा। तो लिमिटेड सीट्स हैं, ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोग इस चार्ट को बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, जिनका जो मन करता है वो लेते हैं, और बिल्कुल नाममात्र प्राइस के अंदर आप लोगों को ये जीवन भर के लिए बताया जाएगा। उसकी रेमेडीज बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आप सारे ग्रहों को ये रेमेडी कर करके लाइफ टाइम के लिए बैलेंस रख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। वही स्थान, आज उसी जगह पर बैठ करके मैं दोबारा से एक बात आप लोगों को बोल रहा हूं। और शायद याद होगा आप लोगों को, ईरान इजराइल का वीडियो जिस दिन मैंने बनाया था, उस दिन देशों के बंटवारे के बारे में इसी स्थान के ऊपर बैठ करके हम लोगों ने बातचीत करी थी। लोगों का मानना था कि 24 अंक के अंदर जब 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे, और हमने बोला था कि नहीं होने वाला। फिर उसके बाद 25 में शनि के मीन राशि में प्रवेश से यह बात जोड़ दी गई थी, साल को आगे बढ़ा दिया गया था, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज जो बात हमने उस टाइम के ऊपर इन चीजों को रद्द करते हुए बताई थी, वो ही सत्य और प्रमाणित होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कहा था कि इस्लामिक देशों का आपस में एकत्रीकरण ही नहीं हो पाएगा, तो वो इकट्ठे मिलकर के भारत के ऊपर किस प्रकार से हमला अभी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये समय मेरे को 2027 तक दिखाई नहीं दे रहा, और अब वही होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो भारत को छूने की कल्पना तो छोड़ो, ये आपस में ही मर मिटे इस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ये बात बोल रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जो शब्दों का प्रयोग किया गया था कि शिया और सुन्नी विवाद अब आगे बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आने वाला है, और शिया और सुन्नी विवाद अब मुश्किलों को लाता हुआ नजर आने वाला है। और पाकिस्तान ने वो ही खेल ईरान के साथ में खेल दिया। तो सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। खास तौर के ऊपर भारतवासी जो भारत को दिल में बसा करके रखते हैं, उनको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं और समझ पाएं कि वैदिक के अंदर कितनी बड़ी क्षमता और कितनी बड़ी ताकत है। जो आकलन हमने आज से 3 साल पहले आप लोगों को कर करके बताया था, जिसके कारण से विवाद भी मेरा एक यूट्यूबर के साथ में हो गया था, आज वो ही बात प्रमाणित होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान ने ईरान को जो मध्यस्थता करा रहा था अमेरिका के साथ में, एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया। धोखा क्या था? सरेआम टीवी के ऊपर
लाइव टीवीज के ऊपर उसने ये क्लेम किया कि ईरान मक्का मदीना के ऊपर अटैक कर सकता है और ये एक सीक्रेट मूव होने वाला है मिडल ईस्ट के अंदर। लाइव टेलीविजन के ऊपर इन्होंने ये बात क्लेम करी है और लाइव टेलीविजन के ऊपर ये बात बोलना मतलब पूरी तरीके से मिडल ईस्ट को हिलाकर रखने का काम कर दिया। अब वो कर दिया पाकिस्तान ने जो हालातों को पूरी तरीके से बदल देगा। जी हां, क्योंकि उसको तेल चाहिए, गरीबी की मार वो झेल रहा है, दोगला शुरू से रहा है और अब उसने वही दोगलापंथी ईरान के साथ भी दिखा दी। क्योंकि ईरान की मध्यस्थता जो अमेरिका के साथ कर रहा था, उसने ये बोला कि युद्ध खत्म हो चुका है और युद्ध खत्म होने के बाद में अब ईरान एक बहुत बड़ा मूव खेलेगा और यही मूव इस्लाम के ऊपर मंडराते हुए खतरे को दिखाएगा। तो इसका मतलब है जो रावलपिंडी से डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट उन्होंने किया, ये दिखा दिया कि अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कहीं अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर मिडल ईस्ट जल उठेगा, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा और बहुत बड़ा कोराम मच जाएगा। और यही वो जियोपॉलिटिकल मूव था जो पाकिस्तान ने खेला है पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और यही कोशिश की जा रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। यही कोशिश की जा रही है कि ईरान को दबाने का प्रयास किया जाए। तो अब पाकिस्तान जो कर रहा है ये मैसिव तौर के ऊपर एक वो सबक है कि जिसमें ये आपसी लड़ाई एक धर्म युद्ध की लड़ाई बनने वाली है। और धर्म युद्ध की लड़ाई अब मई के बाद में जो नया निर्णायक रूप लेगी, इसके अंदर स्थितियां और भी ज़्यादा खराब होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। एक ऐसा बदलाव होगा जिसको चाह कर भी लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा बदलाव होगा जिसको ये मान लीजिए कि पावर को पूरी तरीके से बदलने का काम करता हुआ नजर आएगा। तो अब ये युद्ध एक नए तौर, एक नई सोच, एक नए निर्णायक पहलुओं के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ये मुस्लिम थ्रेट के रूप में लिया जा रहा है और डिप्लोमेटिक स्टेप था, जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, जिसकी जियोपॉलिटिकल एजेंडा था जिसके कारण ये क्रिएट हुआ और अब ये जियोपॉलिटिकल एजेंडा जियोपॉलिटिकल वॉर के अंदर बदलता हुआ नजर आएगा। दो साइड के अंदर बंटवारा होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। सऊदी ईरान डायरेक्टली क्लैश होते हुए नजर आते दिखाई देंगे और साथ ही साथ वो स्थिति उत्पन्न होने की पूरी आशंका बनती हुई नजर आ रही है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया को युद्ध में धकेलने का प्रयास किया जाए। तो अब इस बात को आप समझ गए होंगे जो चेतावनी मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले दी थी। मैंने कहा था सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, कुवैत, कतर, इन स्थानों पे रहने वाले भारतीय पूरी तरीके से रिटर्न बैक कर सकते हैं क्योंकि आगे युद्ध अगर बढ़ा तो मौका रिटर्न बैक का नहीं मिलने वाला। तो यही वो संभावना थी जिसके बारे में मैं थोड़ा सा एनालाइज कर करके आपको ये बात बोल रहा था। तो अब धर्म युद्ध की तरफ इस युद्ध को धकेला जा रहा है और पूरी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का काम पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। नेगेटिविटी को दिखा रहा है, डिस्परेट तरीके से आगे बढ़ा रहा है और ये बार बार मुस्लिम कंट्रियों को ये बोल करके एजेंडा दिया जा रहा है कि इस्लाम इज़ अनसेफ। नाउ ये कार्य अब जो होगा ये अटैक नहीं, ये अटैक ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि युद्ध की परिभाषा जहां अमेरिका के ऊपर गार गिरा रही थी वहीं पर इसको बदल करके दूसरों के ऊपर अप्लाई करना बहुत बड़े लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट कर देगा मिडल ईस्ट की इस आग को जो विश्व को दो भागों में बंटवारा कराती हुई नजर आएगी। और यही कल्पना शायद हो सकता है किसी ने ना करी और जो कल्पना हम लोगों ने ईरान इजराइल के युद्ध की जब पहली बार स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम के अंदर बोल करके कर दिया तो ये बात डायरेक्टली अब एक बहुत बड़ा भवंडर ला सकती है। जिस तूफान की हम बात कर रहे थे कि ये शांति का समय उस तूफान से पहले का है, आज उसी तूफान की चर्चा इस वीडियो के अंदर मैंने करी है। तो युद्ध को गंदे तरीके से धर्म युद्ध के अंदर परिवर्तित करना, गंदे तरीके से बहुत बड़े लेवल के ऊपर पीड़ा देना और ख़ास तौर के ऊपर उन मुश्किलों को बढ़ा देना जिसके अंदर वैश्विक त्रासदी सम्मिलित हो, अब इस युद्ध को एक नया मोड़ दे सकती है। और युद्ध अगर बढ़ा तो समझ लीजिएगा कि स्थिति कितनी भयानक, कितनी खतरनाक और कितनी मुश्किलों भरे हालात वाली होने वाली है जिसको आज की डेट में शायद समझ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन
जो आकलन मैं कर कर के देख रहा हूँ वो ये मेरे को अंदाज़ा दिला रहा है कि अब हालातों की ये पीड़ा उस स्तर तक पीड़ित करेगी जिसमें जन समुदाय को बड़ी हानि, देशों का बंटवारा और ख़ास तौर के ऊपर बॉर्डर्स के ऊपर पड़ने वाला वो प्रभाव जिसमें बॉर्डर्स का बदल जाना, नक्शों का बदल जाना सम्मिलित होता हुआ दिखाई दे, ये अब आगे एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ नज़र आएगा। और ख़ास तौर के ऊपर ये चिंताएं विश्व को एक आग में झुलसा देने का काम करती हुई नज़र आने वाली हैं। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी आप लोगों को, जो पूरी तरीके से वैदिक का मिला जुला मिश्रण है, आप लोगों को जो मैंने इस समय के ऊपर प्रदान करी है और इसने पुराने वीडियो को याद दिला दिया होगा। पुराने वीडियो का लिंक आई बटन के अंदर मैं लगा दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख लें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के खास वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करते हुए आगे हाइप प्रदान करें ताकि अन्य लोगों तक भी स्पष्ट और सटीक जानकारी जो वैदिक के माध्यम से प्रदान करी जाती है ये पहुंच पाए। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिएगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।